60 से 70 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं, बल्कि उल्टा मेरी किरदार कशी शुरू कर दी है। गाना मेरी मर्जी से ही शूट हुआ है, एग्रीमेंट हमारा कभी पहले भी नहीं हुआ था। गाना पहले बहुत कम चलता था, फेम मिलने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैं सहम गई हूँ। अगर नॉर्मल हालात में मुझे फेम मिलती तो शायद मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाती, लेकिन मेरी फेम को एंजॉय करने के टाइम पे मेरी फोटो वायरल कर देना, मुझे किसी के साथ अटैच कर देना, और वो भी एक 65 साल के बंदे के साथ, वो 5000 रुपए पे करते थे। ये गाना बहुत ज्यादा वायरल गया है और फेम मिली है, क्योंकि चाहत साहब हमेशा फ्रंट पे रहते थे। ये पहला सॉन्ग है कि उनकी कोई मॉडल जो है उसको इतनी फेम मिली है और वो फ्रंट पे आई है। चाहत साहब को ये बात हजम नहीं हो रही थी। चाहत साहब का भी यही ख्वाहिश थी कि जब अच्छा जाएगा तो उसमें से मुझे भी हिस्सा देंगे। अच्छा वजदान, आपको ये चीज कंफर्म है कि आपकी जो पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, कुछ वो नहाने की, उसके अलावा आप कह रही थी कि मुझे कोई कॉल्स भी आ रही हैं, मुझे थ्रेड्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, क्या आपको कंफर्म है कि इसके पीछे चाहत फतेह अली खान है? मेरी वो फोटो इतने टाइम से कभी वायरल नहीं हुई है। इस मुकाम पे जब मैं मेन स्ट्रीम पे पहुंची हूँ, मुझे इज्जत मिली है, मुझे ट्रोल नहीं किया जा रहा। वहां पे आके मेरी तस्वीर का ऐसे वायरल होना और बदोबदी के साथ अटैच करके चाहत साहब के साथ मेरा एक रिलेशन निकालना, तो इसके पीछे कोई भी समझ सकता है कि चाहत साहब ही है। मैं हमेशा से चुप थी, मैं डरी हुई थी अंदर से, और अभी भी मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ और मैं डर सहम के ही जिंदगी गुजार रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज मेरी आवाज बने ताकि मैं अपना ये डर खत्म करूँ और मैं आगे बढ़ सकूँ। वजदान, पहले 6 सॉन्ग आपने मुकम्मल कर लिए चाहत फतेह अली खान के साथ, पहले 5 गाने भी किए, 6वें में आके ऐसी क्या इशू आया है? क्या पैसों का इशू था? पहले 5 गानों में आपको पैसे नहीं दिए गए, क्या 6वें में आपने ये आवाज उठाई है कि मुझे पैसे नहीं दिए गए या मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है? पहले 5 गानों में ऐसा क्यों नहीं किया गया? पहले जो 5 गाने थे उनका मुआवजा मुझे सिर्फ चाहत साहब ने एक रीत डाली हुई थी 5000 रुपए की। जितने भी गाने थे वो 5000 रुपए पे करते थे। ये गाना बहुत ज्यादा वायरल गया है और आप लोगों के सामने मैं आई हूँ, मुझे फेम मिली है, क्योंकि चाहत साहब हमेशा फ्रंट पे रहते थे। ये पहला सॉन्ग है कि उनकी कोई मॉडल जो है उसको इतनी फेम मिली है और वो फ्रंट पे आई है। चाहत साहब को ये बात हजम नहीं हो रही थी, और ये बात तो है जब चाहत साहब को भी कहते थे अक्सर कि वो जब अच्छा अर्न करेंगे तो वो जरूर मेरे साथ शेयर करेंगे। अब जब वो 60 से 70 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं, बल्कि उल्टा मेरी किरदार कशी शुरू कर दी है। मैं आज इसीलिए आई हूँ ताकि आप सब लोग मुझे मेरा हक दिला सके, मेरी आवाज बन सके, और मुझे जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा हक बनता है, वो आप सब लोगों की आवाज से ही मुझे मिलेगा। 50-50% की जो कमिटमेंट थी चाहत फतेह अली खान की, उसकी कोई लिखत पढ़त या एग्रीमेंट बनी? नहीं, चाहत साहब की ऐसी कोई नहीं थी। वो किस हक की बात कर रहे हैं? हक की बात यह है कि जब मैं उनके मर्जी से गाना शूट हुआ है या जबरदस्ती करवाया गया? गाना मेरी मर्जी से ही शूट हुआ है। ये एग्रीमेंट होता है ना पहले के इतने % आएगा तो वो आपका है, ये चीजें एग्रीमेंट हमारा कभी पहले भी नहीं हुआ था। गाना पहले बहुत कम चलता था, यानी इतना ज्यादा वायरल नहीं जाता था, जिसकी मद में वो थोड़ा सा मुआवजा देते थे मुझे। लेकिन ये गाना जब अच्छा गया है तो हम जब बैठ रहे होते थे बातचीत करते थे कि अगर अच्छा कोई चल जाता है, वायरल जाता है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो चाहत साहब का भी यही ख्वाहिश थी कि जब अच्छा जाएगा तो उसमें से मुझे भी हिस्सा देंगे। यानी जुबानी कलामी आपका एग्रीमेंट था, लिखत पढ़त नहीं थी, लेकिन जुबानी कलामी उन्होंने कहा था कि गाना जाएगा तो 50% होगा। हाँ जी, बैठे हुए थे हम, पूरी उम्मीद थे चाहत साहब कि गाना बड़ा अच्छा जाएगा और कि अच्छा जाएगा तो वजदान मैं आपको भी दूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी देने की बजाय उल्टा मुझे तकलीफ अजियत देना शुरू कर दी। आपको मारने की धमकियां दी जा रही है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं जा पा रही। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई मेरे पीछे है, मुझे डर लगता है, और मैं इसलिए आज फ्रंट पे सामने आके बोला है कि जो कुछ होना है कम से कम पता तो हो कि मेरे साथ किसने करवाया है। वजदान, जो आप तस्वीर आप बता रही हैं कि वो आपके मोबाइल में से ली गई है, जो वायरल की जा रही है, उनके मोबाइल में थी? ये मेरे एक सोशल ऐप है, वहां पे मेरी वीडियो थी। आज से पहले कभी भी वायरल नहीं हुई। अगर वायरल होती तो वो डायरेक्ट मेरे पे अटैक होता, लेकिन इस फोटो को लेके चाहत के साथ नथी किया जा रहा है, उनके साथ अटैच करके मेरी जो है किरदार कशी की जा रही है, गलत इस्तेमाल करें। ये लोगों को कहा जा रहा है, उन्हें ये इमेज दिया जा रहा है कि मेरा चाहत के साथ
शायद कोई गलत रिलेशन था। अच्छा बलिदान बताइएगा कि चाहत के साथ मिलवाने वाला कौन था, किस बंदे ने आपको फर्स्ट टाइम चाहत के साथ मिलवाया था, किसके साथ काम कर रहे हैं आप? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि चाहत साहब से एक पोस्ट पे मेरी बात हुई थी, कमेंट में मुझे किसी ने बताया था कि एक सिंगर है। जब मैं वहां पे गई, मैंने कमेंट किया, चाहत साहब मेरे इनबॉक्स में आए थे, वहां से मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जब मेरा कोई भी गाना आया वीडियो की शक्ल में तो मैं आपको मॉडल लूंगा। तो तब उन्होंने कुछ दिनों बाद मुझे कहा कि अपनी कुछ वीडियोस आप भेजें। वही वीडियो जो मैं अपने टिकटॉक पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे लगाती हूँ, मैंने उन्हें कुछ क्लिप जो थे वो भेज दिए। उन्होंने एडिट करके अपने गाने का वो हिस्सा बना लिया मुझे। बलिदान आप माशाल्लाह से मैच्योर है, तो आपको आइडिया नहीं था कि कोई गैर शख्स जो है पोस्ट के जरिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें, आखिर वो शख्स कैसा है, इस बारे में नहीं सोचा आपने? हम जिस फील्ड में हैं, फनकार कहते हैं, चाहत साहब भी खुद को फनकार कहते हैं, मैं भी एक मॉडल हूँ। तो काम के सिलसिले में हम ये नहीं देखते कोई गायर है या कोई जिसकी उम्र छोटी है या बड़ी है। हमें काम से मतलब होता है कि हम बाज़ा तरीके से अपना काम करें और हम अर्न कर सके। क्या आप समझते हैं कि ये आपकी गलती है कि आपने चाहत साहब की गुडविल पहले से चेक नहीं की कि चाहत साहब किस तरह के हैं, लेकिन अब आपके साथ गलत हुआ है, इससे पहले भी वो किसी के साथ गलत कर चुके हैं? पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, और जिसकी वजह से मैं इस कदर मजबूर हुई कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। मधुमती सॉन्ग के बाद अब कैसा महसूस कर रही है? गलती लगती है, कामयाबी लगती है, कैसा लगता है? फेम मिलने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैं सहम गई हूँ। अगर नॉर्मल हालात में मुझे फेम मिलती तो शायद मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाती, लेकिन मेरी फेम को एंजॉय करने के टाइम पे मेरी फोटो वायरल कर देना, मुझे किसी के साथ अटैच कर देना, और वो भी एक 65 साल के बंदे के साथ, इन हालात में मुझे प्रपोजल भी बहुत आ रहे थे। लेकिन जब वो एक मामला ये जो उठा है, उसकी वजह से जिंदगी पे मेरी असर पड़ सकता है। तस्वीर आपकी अपनी है जो वायरल की जा रही है, वो डीफेक से बनाई गई है? नहीं, वो मेरी अपनी ही फोटो है। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको अटैच किया जा रहा है। बदोबदी का जो है वो फोटोज लेके और उस फोटोज को लेके ये इम्पैक्ट दिया जा रहा है कि मेरा चाहत के साथ कोई रिलेशन था, और ये काम करवाने वाले मेरे ख्याल से चाहत के अलावा कोई नहीं है। किसी को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचना मुझे डिफेम जो लोग करके। आपकी तस्वीर को इस तरह फैला रहे हैं, ऊपर गलत कैप्शन डाल रहे हैं और गंदी नाज़ेबा बातें लिख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपके पास? हाँ, उनके लिए भी हमारी जो आज टीम बैठी हुई है यहाँ पे मौजूद है। हम इंशाल्लाह ताला इस पे एक्शन लेने वाले हैं। लिंक्स हमने जमा कर लिए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं या मेरी तस्वीर को फैला रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है कि जल्द जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये तस्वीर वायरल होने के बाद आपकी फैमिली की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया हो? मैं भी बहुत परेशान हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत परेशान है कि हमारी बेटी की जो है वो किरदार कशी की जा रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुकी हूँ मैं, और मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं आमिर लियाकत की तरह कोई हरकत ना कर गुजरूं। आप अब चाहत फतेह अली खान से चाहती क्या है, मतलब आपका अब मौकफ क्या है? एंड टू एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें सारी चीज को, तो आप चाहत फतेह अली खान से क्या चाह रही हैं? मेरी उनसे बस यही दरख्वास्त है, जो मेरा हक बनता है आप मुझे वो दें। और दूसरी बात ये है कि ये जो मेरी किरदार कशी की जा रही है, खुदा के लिए प्लीज इस चीज को बंद किया जाए। मेरी आगे आने वाली जिंदगी जो है उस पर ये चीज बहुत असरअंदाज करेगी।